टू इंडियन अकेडमी। गौतम बुद्ध जी बनारस जाके बेटे को आप ठीक कर दीजिए। डोंट फिकर एंड डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। जहाँ ग्रामर स्ट्रॉन्ग और जोक्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई में फुल ऑन लॉन्ग ड्राइव चलेगी। द सरमन एट द बनारस, बिल्कुल कंसर्न करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, एक पीपल की ट्री पे। और हमारे गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि for there is not any means by which those that have been born can avoid dying। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसमें हमारे गौतम बुद्ध जी बनारस जाते हैं। भाई घूमने नहीं जाते, वो ज्ञान की दुकान खोलने जाते हैं। इट मीन्स जब वो जाते हैं बनारस में तो उनके पास एक लेडी आती है इमोशनल सी। वो कहते हैं गौतम बुद्ध जी मेरे बेटे को आप ठीक कर दीजिए। हमारे गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि डोंट फिकर एंड डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। तो वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप रई ले आइए। रई मीन्स क्या? अरे भाई रई मीन हमारे क्या होता है, हमारे सीड्स होते हैं मस्टर्ड की। ठीक है, सो वेलकम टू इंडियन अकेडमी। मैं हूँ काजल, योर इंग्लिश टीचर, जहाँ ग्रामर स्ट्रॉन्ग और जोक्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई में फुल ऑन लॉन्ग ड्राइव चलेगी। तो इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजाक में पर्सनैलिटी। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का चैप्टर जिसका नाम है द सरमन एट द बनारस। हमारा जो चैप्टर की नेमिंग है वो थोड़ी बोरिंग सी है भाई, द सरमन एट द बनारस। लेकिन जो चैप्टर हमारा रियलिटी में ऐसा नहीं है भाई। चैप्टर तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए जो लिख दिया है पहले तो। ठीक है, जो चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, फनी तो नहीं है अब, लेकिन जो चैप्टर है वो आपको क्या एक लाइफ का लेसन सिखा के जाएगा। ठीक है, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं इनकी चैप्टर को। Gautam Buddha 1563 BC, 1483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for a schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as a befriended royalty. अब हमारे चैप्टर क्या कहता है, वो कहता है कि भाई गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था कौन सी ईयर में हुआ था, हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 बीसी में और डेथ होगी उनकी 1483 में। ठीक है, लेकिन भाई उनकी जो स्टार्टिंग हुई थी लाइफ की, यानी जब वो बॉर्न हुए थे एक प्रिंस के, यानी कि भाई वो एक राजकुमार के तौर पर हुए थे। ठीक है, अब आप इससे समझ सकते हो कि भाई हमारे जो राजकुमार है यानी कि हमारे गौतम बुद्ध जो है वो किससे कैसे खानदान में उनका जन्म हुआ था, एक रॉयल वाले खानदान में, यानी कि भाई महाराजा वगैरह में। ठीक है, इनके पेरेंट्स कौन थे, महाराजा थे किसी उस टाइम के, और उनका नाम क्या रखा गया था, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उनका नाम क्या है, गौतम बुद्ध उस नाम से फेमस है, लेकिन रियलिटी नेम उनका क्या है, सिद्धार्थ गौतम। वो उनका कहाँ पे था, मतलब जो राजा थे वो कहाँ पर थे, नॉर्थन इंडिया साइड के। ठीक है, और वो जब 12 साल के थे भाई अपने हिंदू के स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए वो स्कूल के मतलब पढ़ने के लिए वो चले गए थे। कहाँ, बनारस। बनारस मतलब यहाँ बनारस इस टाइम पे नहीं गए थे, उसके बाद गए थे। ठीक है, लेकिन जब वो वहां पे चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, स्क्रिप्चर्स की स्टडी करने के लिए, ठीक है, जब वो वहां जाते हैं 12 इयर्स के होते हैं, और जब वहां से आते हैं भाई वो तो एक अपने साथ एक प्रिंसेस लेकर आ रहे हैं, शादी करके आ रहे हैं। देख लो भाई, अपनी फैमिली वालों को इन्वाइट ही नहीं करा शादी में, ऐसे ही शादी कर ली उन्होंने। तो भाई आप भी ऐसा करोगे क्या? नहीं, आप लोग मत करना, वरना आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, चप्पल उठा के मारेंगे। ठीक है, तो भाई हमारे गौतम बुद्ध जी क्या कर रहे थे भाई, 12 इयर्स के मतलब वहां पे पढ़ाई करने चले गए। वहां से एक हमारे साथ एक प्रिंसेस लिया है, मतलब 4 साल बाद, यानी कि भाई 16 साल के उन्होंने शादी कर ली। भाई पहले टाइम पर शादी कर लेते थे स्टेज में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि भाई उनका एक लड़का हुआ था बाद में, और वो 10 इयर्स बिफ्टी डॉयल्टी, और 10 साल तक कम से कम एक बढ़िया ऐश और आराम वाली जिंदगी जीती उन्होंने। ठीक है, एट अबाउट द एज ऑफ द 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk beginning of arms। ठीक है, अब क्या कहते हैं हमारे चैप्टर, इनके हमारे राइटर जो है वो कहते हैं क्या, वो कहते हैं कि भाई हमारे जब गौतम बुद्ध जी 25 इयर्स के थे, ठीक है, जब वो 25 इयर्स के हो गए थे, जब तक उन्हें बिल्कुल ये नहीं पता था कि भाई सफरिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, सफरिंग यानी कि जो लोग मतलब स्थिति को संभालते हैं ना, कि भाई थोड़े ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं भाई जो लोग नहीं कर पाते हैंडल, तो उन्हें पता नहीं था सफर मतलब क्या होता है, फिर सफरिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो एक बार क्या हुआ, वो हंटिंग के लिए निकले, यानी कि भाई अपनी रॉयल ऐशो वाली जिंदगी को मतलब कुछ समय के लिए छोड़ के वो वही हंटिंग के लिए निकले। जब वो वहां जाते हैं भाई वो देखते हैं क्या, पहले सीन में वो देखते हैं क्या कि भाई एक सिक मैन है, भाई एक बीमार बूढ़ा आदमी है, वो कैसे यहाँ पे लेटा हुआ है वो देखते हैं, जिसके आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरे सीन में देखते हैं एजिड मैन, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, कहाँ पर है, एक बूढ़ा व्यक्ति मतलब इधर,
वो क्या कर रहा है भाई, अपने आप को हैंडल करते हुए लेके जा, मतलब आपको जा रहा है वो, ठीक है। वो दूसरे सीन में ये देखते हैं। थर्ड में क्या देखते हैं, वो फ्यूनरल प्रोसेसन। फ्यूनरल प्रोसेसन मतलब क्या होता है भाई, कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसका अर्थी को जब ले जाया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्यूनरल प्रोसेसन, ठीक है। उससे पहले यानी कि वो बताना चाहते हैं कि भाई मैंने उस आज से पहले ये सब चीजें पहले आज तक देखी नहीं थी, यानी कि इनके पेरेंट्स ने भाई इन चीजों से सबसे दूर रखा था अपने बेटे को, यानी कि गौतम बुद्ध जी को। और फोर्थ सीन में देखते हैं मॉन्क बिगिनिंग फॉर अ आर्म। बिगिनिंग फॉर अ आर्म, आर्म माने क्या होता है, भीख, ठीक है। मतलब फोर्थ सीन में देखते हैं कि भाई एक मॉन्क है, वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, जिसमें वो उन्हें पता चलता है कि भाई उन्होंने आज से पहले कोई भी सफरिंग नहीं देखी थी। These sights so moved him that he had once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he hoped to stay. अब वो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो क्या करते हैं भाई, एक वहां मतलब वहां जाते हैं, ठीक है। क्या वो जब उन्होंने ये सारे सीन देखे थे, उन्हें थोड़ा लगता है भाई ये क्या चीज है, मतलब मुझे आज से पहले मैंने आज तो देखी नहीं है। भाई आप लोगों ने जरूर देखी है भाई, कोई भीख मांग रहा है, कोई मतलब इतना बूढ़ा व्यक्ति है, आपने भाई मदद करने के लिए शायद सोचा होगा, जब नहीं सोचा होगा वो आप लोगों को पता है, ठीक है। हमारे गौतम बुद्ध जी कहते हैं ये क्या हो रहा है, मैं तो एकदम ऐसे वाली जिंदगी जीता हूँ, यहाँ पे लोग इतने बूढ़े ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भीख मांग रहा है, किसी की फ्यूनरल प्रोसेसन जा रही है, यानी कि अर्थी जा रही है, ठीक है। जब वो एनलाइटमेंट यानी कि इसकी जानकारी लेने के लिए, बिल्कुल कंसर्न करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, एक उसको पीपल के ट्री पे, यानी कि पीपल के ट्री मतलब वो कब तक जाते हैं, 7 years तक, 7 साल तक वो एक पीपल के पेड़ के नीचे कंसर्न करते हैं, यानी कि भाई उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं कि भाई आखिरकार ये चीज है क्या, सफरिंग मतलब होता क्या है। जहां पर उन्होंने भाई जान लिया था एंड टाइम पे, मतलब उन्होंने जान लिया था कि भाई हाँ 7 साल बाद उनको पता चला था कि भाई सफरिंग मतलब एक्चुअली में मीनिंग होती क्या है। Until enlightenment came, enlightened after 7 days, he renamed that the trees the Bodhi tree, trees of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. अब क्या होता है भाई, जब उन्हें पता चल जाता है कि भाई हाँ अलाइनमेंट क्या होता है, क्या होता है अलाइनमेंट, क्या होता है, जब उनके पास प्राप्ति हो गई, अचीव उन्होंने कर लिया कि भाई उसके बाद नॉलेज ले ली उन्होंने, ठीक है। जब उन्होंने नॉलेज ले ली थी उसके बाद 7 days आफ्टर, यानी कि 7 days के बाद क्या होता है, वो उसके बारे में बोधि ट्री, यानी जो बोधि ट्री था उसके नीचे बैठे थे, मतलब तो जाने जाता था, मतलब एक ट्री होता था, तो वो जो ट्री था उसके नीचे जो बैठे करते थे वो क्या करते थे भाई, जो उन्हें जानकारी तो होगी भाई अलाइनमेंट क्या होता है, वो सबको बताने लगे भी, अपनी नॉलेज शेयर करने लगे, वहां पे वहां के लोगों को शेयर करने लगे भी अलाइनमेंट ये होता है, सफरिंग ऐसे ऐसे की जाती है, मतलब उसको कैसे सफर करना है उसे, ठीक है। तो सारी चीजें अपने जितनी भी उनके पास नॉलेज थी उन्होंने सबको शेयर करने लगे, ठीक है। At that point he became known as the Buddha, यानी कि द अवेकेंड ऑफ द और द एलाइटेंड, यानी कि भाई कुछ टाइम बाद हमारे गौतम बुद्ध जी को जाने जाने लगा किस नाम से भाई, कोई कहता था बुद्धा जी, यानी कि कोई बुद्ध कहते थे, कोई कहता था अवेकेंड, कोई कहता था एलाइटेंड, ठीक है। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the deep pink places on the river Gangas. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom for about the one inscrutable kind of suffering. अब क्या होता है, वो कहते हैं क्या कि भाई उनके काफी नामों से पुकारा जाने लगा, भाई लोग जानने लगे कि कोई कुछ कहना नाम से बुलाता था, कोई कुछ नाम से बुलाता था, ठीक है। वैसे आपके फैमिली में भी मतलब आपकी फैमिली में भी आपके फैमिली मेंबर्स आपको किसी न किसी अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको पसंद है वो नाम, तो वही हमारे गौतम बुद्ध जी को पसंद आते थे, भाई कोई मुझे ऐसा बुला रहा है तो उन्हें अच्छा लगता था, भाई किसी ने सोचा मेरे लिए कि हाँ भाई इतना अच्छा सा नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि उनका फर्स्ट सेरेमन, यानी कि उन्होंने सोचा कि मैं अपनी सारी नॉलेज सेरेमन स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ। बनारस में वो गए, उस बनारस एक सिटी है तो वहां पर वो गए थे उनको सारी नॉलेज देने के लिए, जो कि बहुत होली डीपिंग प्लेस के बिल्कुल नियर है, गंगा रिवर से बिल्कुल नियर है, ठीक है। और जो हमारे सेरेमन थे वो मतलब प्रिजर्व कर रहे थे, वहां पे दे रहे थे, और हाँ मतलब वहां पे बनारस में, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धा's wisdom out the one inscrutable kind of suffering, और वहां पर उन्होंने सभी को बताया कि भाई सफरिंग मीनिंग होती क्या है, ठीक है।
सफर मतलब उसे कैसे किया जाता है और इसके मतलब क्या आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। Kiza Gautami had an only son and he died. In her grief, she cried the dead child to all her neighborhoods, asking them for a medicine, and the pupil said she has lost her senses. अब हमारे भाई जब वहां पे हमारे गौतम बुद्ध जी मतलब बनारस में जाते हैं, वहां पे सबको नॉलेज दे रहे होते हैं कि भाई सफरिंग मतलब ये होता है, एनलाइटमेंट मतलब ये होता है, ठीक है। वहां पर उस टाइम पे एक कीजा गौतमी नाम की लेडी होती है, उसका एक इकलौता सन समझ रहे हो भाई, उनका इकलौती जान थी, वो क्या हो जाती है, डेथ जाती है उसकी किसी कारण, ठीक है। वो सारे में आस पड़ोस में घूम रही होती है, भाई कोई मुझे मेडिसिन दे दो, मैं अपने बेटे को मतलब जिंदा करना चाहती हूँ। भाई कोई मतलब उसे पता नहीं है, वो अपने आप को श्योर नहीं कर रही है, श्योर माने तो वो मानने की तैयार नहीं है कि मेरा उसका बेटा खत्म हो चुका है, यानी कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। वो सबसे मेडिसिन मांगती डोल रही है, मतलब मांग रही है कि भाई मुझे मेडिसिन दे दो, मैं अपने बेटे को खिलाना चाहती हूँ, मतलब वो ठीक हो जाए, ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। वो सारे पड़ोसी में जाकर कहती है कि मुझे मेडिसिन दे दो, तो सब पड़ोसी कहते हैं कि भाई इसका बेटा तो मतलब डेथ हो गई है, ये शायद ही पागल हो गई, सदमा आ गया इसे, ठीक है, सदमा लग चुका है, इसका बेटा की डेथ, इसके बेटे की डेथ हो गई है। तो the boy is dead. At length, Kiza Gautami meet a man who replied to her request. I cannot give the medicine for the third child, but I know as a physician who can. अब हमारे राइटर कहते हैं कि भाई हमारा मतलब जो बॉय था वो डेड तो उसकी हो चुकी थी, मतलब वो डेड हो गया था, और जो हमारी कीजा गौतमी थी, ठीक है, उसको एक मुलाकात होती है एक आदमी से, कोई रिप्लाई करता है उसे कि भाई एक इंसान है जो आपके लड़के को ठीक कर सकता है, वो कौन है, आप वो एक फिजिशियन है जो आपके बेटे को काफी अच्छी तरीके से ठीक कर सकता है, वो आपको मेडिसिन दे देगा, ठीक है। तो कर्ल कहते हैं कि एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट, एंड द मैन रिप्लाइड गो टू अ Shakyamuni the Buddha. Kiza Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of a mustard seed. अब क्या होता है, अब हमारे ऑथर या ऑथर तो नहीं है, हमारे राइटर है, ठीक है। तो हमारे राइटर कहते हैं क्या, वो कहते हैं कि भाई हमारी जो लेडी होती है वो भाई जब आपको लगता है कि भाई हमें आप हेल्प के लिए पहले डोल रहे होते, घूम रहे होते सब जगह, हेल्प को मिल ही नहीं रही कहीं से भी, ठीक है। अचानक से आपको कोई क्लू दे दे, चीटिंग करने के लिए आपको कोई क्लू दे दे कि भाई ऐसी चीटिंग होगी, वो भाई ले पर्ची लेते, पर्ची वहां से जा रही है। अब आपको पता चला कि भाई यहाँ पे चीटिंग हो सकती है क्लासरूम में, तो आप ये करोगे, चीट नहीं करने की फुल प्लानिंग स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसे हमारी कीजा गौतमी थी, उसे जब पता चला कि भाई हाँ उसकी हेल्प के लिए कोई है, तो फटाफट से उसके लिए नाम पूछते कि भाई कौन है, मुझे बताइए, मैं उसके पास जाती हूँ और मैं मेडिसिन लेना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को ठीक करना चाहती हूँ। वो कीजा गौतमी क्या जाती है, मतलब कीजा गौतमी हमारे गौतम बुद्ध जी के पास जाती हैं। वो कहते हैं कि मास्टर, गुरु, लॉर्ड जो भी है, वो कहते हैं कि आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे को ठीक कर सकूं, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो हमारे गौतम बुद्ध जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, मस्टर्ड सीड ले आइए, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड ले आइए। अब भाई ये तो बहुत इजी सा काम था, भाई मस्टर्ड सीड मामूली सी बात है, हम ले आएंगे, ठीक है, वो ऐसे बोल देती है। लेकिन उसमें भी हमारे गौतम बुद्ध जी कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, वो क्या ऐड करते हैं अभी बताते हैं। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or a friend. अब गौतम बुद्ध जी ने अपने एक कुछ ऐड कर दिया उसके अंदर, यानी कि भाई हमारी कीसा गौतमी आराम से कह देती है क्या कि भाई ठीक है, मैं एक काम करूंगी, आपके लिए मस्टर्ड सीड एक मुट्ठी भर के ले आऊंगी, आपको दे दूंगी। उसने प्रॉमिस कर दी मैं पक्का ले आऊंगी, मेरे बस आप बेटे को ठीक कर देना, ठीक है। हमारे गौतम बुद्ध जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जिससे भी आप मस्टर्ड सीड लेकर आओ उसके फैमिली में कोई भी मेंबर मरा नहीं होना चाहिए, उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, कोई भी उसका चाइल्ड हो, हस्बैंड हो, पेरेंट हो या कोई फ्रेंड हो, उसके घर में किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए। आपको उस फैमिली मेंबर से यानी कि उस फैमिली से लेकर आना है मस्टर्ड सीड। अब ये तो बहुत कठिन काम हो गया भाई, अगर आपकी ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती तो आप क्या करते, आप घूमते पहले तो भाई चलो भाई देख लेते हैं कोई काम मिल जाएगी, पर आप उस टाइम बहुत टेंशन में होते हैं। हमारी कीजा गौतमी भी बहुत टेंशन में है, ठीक है। तो पुअर कीजा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम अ हाउस टू हाउस एंड हर पीपल पिटिड her and said, here is a mustard seed, take it. But when she asked, did a son or a daughter, a father or mother die in your family?
कीज़ा गौतमी को मतलब हेल्प के लिए घर घर जाती है कि भाई आप दे दीजिए मुझे, मस्टर्ड सीड दे दीजिए, एक मतलब एक मुट्ठी आप मुझे मस्टर्ड सीड दे दीजिए। लेकिन भाई सब देने के लिए तैयार होते हैं। भाई फिर सिचुएशन क्या आ गई, भाई सब दे रहे हैं तो फिर रहा क्या, भाई एक रह गया क्या कि भाई जब भी वो पूछती कि भाई आपकी फैमिली से किसी की डेथ तो नहीं हुई, भाई फिर उस पर क्या होता था, भाई फैमिली मेंबर कह देते कि भाई हाँ डेथ हुई है मेरे घर पे। मतलब भाई जिसके घर जाती वो क्या होता, उस घर में किसी ना किसी की भी डेथ हुई होती। तो मतलब ऐसा पूछती है वो सबसे कि आपकी फैमिली में किसी मेंबर की डेथ तो नहीं हुई है पहले भी कभी। सो दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, डू नॉट रिमेन अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ। ग्रीफ मीनिंग क्या होती है, ग्रीफ माने क्या होता है, दुख। अपना शोक, शोक तो नहीं होता, दुख होता है, ठीक है। तो हमारा वो कहता है दुख, मतलब बोलना क्या चाहता है हमारा, वो कहते हैं भाई जितने भी हमारे नेबरहुड होते हैं, इनकी पड़ोसियां होते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मतलब वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि भाई जिंदे तो कुछ लोग ही हैं, पर काफी लोग तो हमारी फैमिली मर गए हैं, इनकी डेथ हो गई है उनकी। अब आप मुझे बताइए, जीसस गौतमी से क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आप मुझे बताइए कि आप ऐसा मुझे क्यों पूछ रहे हो, आप हमारे जितने भी दुख हैं उन्हें वापस करना चाहते हो, प्रेजेंट टाइम में लाना चाहते हो, यानी कि भाई क्यों हमारे दबे दबाए दुखों को क्यों उभारना चाहते हो। ऐसा हमारे कीजा गौतमी से कहते हैं कौन, हमारे पड़ोसी लोग। देख लो भाई पड़ोसी लोग कैसे होते हैं, भाई एक तो मतलब थोड़ी वो मदद मांग रही बेचारी गरीब है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई दुख को मत उखाड़ो, ठीक है। सो एंड देयर वाज नो हाउस बट सम beloved one had died in it. Kiza Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At a last, the darkness of the light ringed everywhere, and she considered the fate of a man that their lives flickers up and the are extinguished again. And she thought to herself, अब क्या होता है, वो कहती है, वो सोचती है कि भाई मुझे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूं। भाई वो थकी हारी, मतलब भाई सबके घर पे घूमती है, पूरे दिन घूमते हैं कि भाई किसी न किसी से मदद मिल ही जाए, लेकिन उनसे किसी से मदद मिलती ही नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, भाई जब होपलेस, मतलब उसकी आशा टूट जाती है कि भाई मुझे कहीं से नहीं मिलने वाली है कोई मेडिसिन, या फिर कोई मतलब जो कस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड सीड, ठीक है, वो नहीं मिलने वाली, तो वही वो उदास होके कहाँ एक रोड के साइड बैठ जाती है, ठीक है। रोड के साइड जब वो बैठ जाती है, उसके दिमाग को क्या देखी होती है, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ अ सिटी, यानी कि भाई सिटी एरिया का क्या लाइटनिंग देखी होती है। अब आप कहोगे मैम बीसी के टाइम पे कौन सी लाइटनिंग आ गई, अरे भाई उस टाइम पे लाइटनिंग नहीं थी, कम से कम हमारी लैंप वगैरह तो हुआ करती थी, मतलब जो उसके होते हैं ना, आपने देखा होगा कि भाई मिट्टी का तेल जो होता है उससे जलाते हैं, उस टाइप की चीजें तो होती होंगी वहां पे। तो जो हमारे मतलब उस टाइम पे ऐसी लाइट्स वो देखने लग गई सारी जगह पे, मतलब ये जल रही थी, उस चीज को वो अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब कर रही थी, भाई ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। जब वो फ्लिकर्ड अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन एंड अगेन, लास्ट डार्कनेस ऑफ द लाइट रिंग, यानी कि भाई जब सिटी में जो डार्कनेस थी वो मतलब लाइट जो थी बुझ जा रही थी, जल जा रही थी, बुझ जा रही थी, जल जा रही थी, लेकिन एंड टू एंड टाइम पे लेट नाइट होने पर क्या हो रहा था, सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी, यानी कि भाई जो बत्ती वगैरह जो मतलब रात की वो होती थी, मेन मतलब कहने में मतलब ये है, जो लैंप्स वगैरह हुआ करती थी वो बुझ गई थी, ठीक है। जब वो बुझ गई थी तो क्या हुआ, तो उसे रियलाइज हुआ क्या कि भाई आजकल मतलब ऐसा होना ही था, वो मतलब क्या होना था, वो कहने के चाहती है हमारी कीजा गौतमी, ये कहना चाहती है कि भाई अगर लाइट्स ऑफ हो सकती है, यानी कि भाई कभी ना कभी किसी न किसी को बंद तो होना ही है, ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई किसी ना किसी की डेथ तो होनी है, मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना था। तो हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, death is a common to all, yet enough this valley of a desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all the selfishness। वो कहती है कि भाई मैं अपने दुख के आगे इतनी सेल्फिशनेस कैसे हो सकती हूँ, क्या आप ही हो सकते हैं अपने दुख के आगे। खैर सेल्फिश तो आजकल सब लोग हैं, क्या आपकी क्या बात करते हैं, ठीक है। वो कहती है कि भाई मैं अपने दुख के आगे इतनी सेल्फनेस कैसे हो सकती हूँ। तो वो कहती है कि भाई डेथ तो कॉमन सी चीज है, सबके यहाँ होती है डेथ, मतलब एक ना एक बार किसी ना किसी की डेथ तो होनी है। अब वो वैसा कभी हो जाए, मतलब डिसोलेशन हु हैज सराउंडेड हर ऑल सेल्फ, यानी कि वो कहती है कि भाई आज नहीं तो कल किसी न किसी की डेथ होनी है। भाई एक बार अर्थ पे जब वो आ चुका है तो उसकी डेथ तो कंफर्म है। तो वो अपने आप को कहती है कि भाई मैं इतनी सेल्फिशनेस कैसे हो गई, या कब से मैं इतनी ग्रीफ मतलब अपनी दुख के आगे इतनी सेल्फिशनेस हो गई, ठीक है, सेल्फिश हो गई।
The Buddha said, the life of the mortals in this world is troubled and brief and combined with the pain. अब हमारे बुद्धा कहते हैं, बुद्ध जी कहते हैं क्या कि भाई आपको पता है जिसके भी मतलब जिसका भी जन्म होता है एक बार, तो उसकी एक ना एक दिन उसकी डेथ तो होनी कन्फर्म है, ठीक है, डेथ तो होनी कॉमन सी बात है। और वो कहते हैं कि भाई जो भी हमारे अर्थ पे आता है, जो भी इंसान हो, वो जब अर्थ पे आता है तो उसे भाई दुख सुख मतलब कुछ भी सिचुएशन हो उसे हैंडल करनी होती है। वो कैसे आता है भाई, दुख के साथ आता है, उसमें से कितना भी दर्द होता है, मतलब सारी चीजों को सफर करता है, वो झेलता है और क्या करता है, अपनी लाइफ को जीता है। इसके बाद हमारे गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ ऑफ such a nature are living beings as a ripe fruits are early in a danger of a falling so mortals when born are always in a danger of a death। अब हमारे गौतम बुद्ध जी कहते हैं, उन्हें मतलब समझाते हुए कहते हैं क्या, वो कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये नहीं होता, मतलब डेथ जो होगी वो, ठीक है भाई कॉमन सी बात है, अगर किसी की जन्म हुआ है तो उसकी डेथ तो कंफर्म है। तो वो कहते हैं कि भाई इस चीज को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। भाई एक बार डेथ बस मान लीजिए भाई जन्म हो गया और डेथ उसकी हो ही नहीं रही, भाई क्या वो हमारा है क्या, हमारे रावण जी के साथ, रावण जो हमारे हैं उसके जैसा हमारा है क्या, भाई कोई भी नहीं हमारी लाइफ में आजकल, आजकल का कभी भी नहीं थे, ठीक है। तो वो कह रहे थे रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ, यानी कि भाई जब आपकी छोटी सी एज होती है, आपकी छोटी सी एज है, आपका जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप ओल्ड एज के होते जाओगे, बूढ़े होते जाओगे, तो आपकी एज कम होती जाएगी और आपकी डेथ के करीब आ जाओगे, यानी कि आपकी डेथ कंफर्म है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं, आपके लिए मैं नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा बोलते हैं हमारे गौतम बुद्ध जी, वो एक्सप्लेनेशन देते हैं किसको, गीता गौतमी को। वो कहते हैं कि भाई ये तो नेचर है, मतलब नेचर में होना ही है, ठीक है, ये तो हमारा नेचर ऐसा बना ही है कि कॉमन सी बात है किसी की डेथ होनी, ठीक है। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं कि भाई आप देख लीजिए राइप फ्रूट्स मीनिंग पके हुए फल, ठीक है, वो एग्जांपल देते हैं जैसे जैसे हमारे फल जो होते हैं पकने लग जाते हैं, वो अपने आप ही टूटने लग जाते हैं, जब टूटने अपना गिर जाते हैं, ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई जैसे हम पहले ओल्ड एज के होते हैं, यानी कि ओल्ड एज आप मतलब ओल्ड एज यानी कि भाई बूढ़ा आदमी हो गए, जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ती जाएगी और हमारी जो डेथ की वो रेट है वो क्या होगी, करीब आती जाएगी, हमारी डेथ होना कंफर्म होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारे जैसे फ्रूट गिरते हैं ना, पक गए फिर टूट गए गिर गए, ऐसे भाई हमारे हम लोग हैं, हमारी एज हो गई, हम भी क्या हो गए, खत्म, ठीक है। तो एज ऑल द अर्थन वेजल्स मेड बाय द पोटर्स एंड इज बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ द मोर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज who are fools and those who are wise, all fall into the power of a death, all are the subject to death। यानी कि अब क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई जैसे कि जो अपने मिट्टी के बर्तन वगैरह जो पॉटर्स होते हैं, आपने वो देखे होंगे, उनको भी कभी ना कभी टूटना होता है, ऐसे ही हमारी लाइफ में कि भाई हमारी हमारी लाइफ जो है, कि हम जो है कभी ना कभी हमें भी किसी ना किसी दिन मरना ही होगा, ठीक है, वो निश्चित है, यानी कि भाई कंफर्म है डेथ होनी, अब भाई जन्म लिया है तो भाई हमारी डेथ तो होनी है, ठीक है, कंफर्म है ये चीज। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसी हमारी लाइफ है, ठीक है, बेशक वो यंग जवान हो, बेशक एडल्ट हो, बेशक वो कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, बेशक वो कितना समझदार बुद्धिमान, बेशक कोई कैसा भी इंसान क्यों ना हो, जवान हो, एडल्ट हो, या फिर कितना फुलिश हो, या फिर कितना वाइस हो, जितने भी सारे हमारे हमारे मैंस होते हैं, मतलब ह्यूमंस होते हैं, वो क्या है, एक ना एक उनकी डेथ होनी ही है, इनकी वही सारी पावर किसकी है, डेथ की, ठीक है। तो कहते हैं सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हमारे हमारे नेचर टाइप में होते हैं, ठीक है, सब किससे रिलेट करते हैं, हमारे डेथ से, यानी कि भाई हमारी डेथ तो कंफर्म है, वैसे आप कैसे क्यों ना हो, आप फुलिश हो, एडल्ट हो, यंग हो, ओल्ड हो, कुछ भी हो, आपकी डेथ कंफर्म है, ठीक है, समझ लेना भाई आपकी डेथ होने वाली, मतलब अभी नहीं, मतलब आने वाले टाइम पे जब भी होगी। सो ऑफ दोज who overcome by death depart from life, a further cannot save his son nor kinsman their relations। अब हमारे वो कहते हैं गौतम बुद्ध जी की भाई आप ही देख लीजिए, आपकी डेथ होने वाली, मतलब आपको इम्पोर्टेंट इमरजेंसी है, ठीक है, आपके क्या रिश्तेदार बचाने आएंगे आपको, वो तो बस आपको देखने आ सकते हैं, भाई आपके हाल चाल पूछ ले, भाई क्या बेटा आपको ठीक है, क्या आप मतलब ठीक हो बेटा, ऐसे पूछना आ जाएंगे, लेकिन वो क्या कहेंगे कि भाई आपको ब्लड की जरूरत है, बाई चांस मान लीजिए वो आपको क्या बहुत सारा ब्लड दे देंगे आपको, भाई थोड़ा बहुत होता है वो दे देंगे, बहुत सारा नहीं दे पाएंगे वो, ठीक है। वो क्या करेंगे, बेशक आपका रिलेशन क्यों ना हो किसी भी बंदे के साथ, किसी भी इंसान के साथ, लेकिन क्या होगा, आपको वो बचा नहीं पाएंगे।
while relatives are looking on a land, इसके बाद वो कहते हैं मतलब relatives are looking on a land and lamenting deeply one, वो कहते हैं limiting deeply one by one mortals are carried off like an ox that is led off to the slaughter, so the world is afflicted with the death and the decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। अब हमारे बताते हैं कि भाई जितने भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके खुद के फैमिली मेंबर्स क्यों ना, बेशक आपके बेटे से आपका पिता पिता ही बेशक क्यों ना, बेटा आपके फादर भी होंगे ना, अगर उनसे बोला जाए कि भी जान दे तो भाई आपके फादर खैर दे देंगे, लेकिन वो जान बचा थोड़ी नहीं सकते हैं भाई, जान बचाएंगे बचा नहीं सकते, वो कोशिश पूरी करेंगे लेकिन वो उनके हाथ में थोड़ी ना कि आपको जान बचानी है, ठीक है, वो आपकी जान को नहीं बचा पाएंगे, बेशक आपको कोई रिलेटिव क्यों ना हो वो आप उसकी भी जान नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसा हमारे एग्जाम्पल देते हुए हमारे कौन बताते हैं, बुद्धि उसको समझाते होते हैं, ठीक है। जैसे कोई हमारे स्लॉटर होता है, मतलब वो क्या करते हैं, जिस तरीके से किसी भी एनिमल को काटा जाता है, मार के मतलब लिया जाता है, मतलब मारने के लिए काटने के लिए, तो ऐसी जब उसकी न किसी बात उसकी डेथ आनी होती है, ऐसे हमें ह्यूमन बींग्स हैं, इनकी मोर्टल्स हैं, जो हमारी कभी न कभी डेथ आने वाली होती है। तो not from weeping nor from the grieving will anyone obtain peace of mind, on the contrary his pain will be the greater and his body and will suffer, he will make himself sick and the pain, yet the dead are not saved by the his lamentation। अब क्या होता है, अब हमारे राइटर कहते हैं, गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं क्या कि भाई रोने धोने से अपने दुख को बांटने से मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपका बेटा ठीक नहीं होगा, मतलब वो कहते हैं कि भाई किसी की डेथ हो गई है, आप उन टूट टूट के रहो, बहुत ज्यादा रो वो करके जैसे भी रोने का करो, आप ऐसे कितना भी रो, ठीक है, क्या वो जिंदा हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि एक और डेथ उसकी हो चुकी है, तो क्या फायदा आपका इतना रोने का। तो अगर आप उसे शांति देना चाहते हो तो आप क्या करो, बिल्कुल भी रोए ना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अपने इमोशंस को कौन कौन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कोई भी लोग, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई उसका जो पेन है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब जो आपको पेन तो होगा, ठीक है, आप पेन फील करोगे, लेकिन उससे प्रॉब्लम इफेक्ट क्या करेगी, आपकी बॉडी को इफेक्ट होगा उससे, ठीक है। तो ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल येट द डेड आर नॉट सेफ बाय द लेमेंटेशन, यानी कि तो कितना भी रोना धोना, लेकिन जो आपकी बॉडी क्या होगी, बीमार हो जाएगी, ठीक है। आपको उससे मतलब आप अगर बीमार हो जाते हो तो आपको से क्या होगा, वो बच्चा मतलब जो जिसकी भी डेथ हुई है क्या वो फिर से ठीक हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये चीज हमारे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं गौतम बुद्ध जी, ठीक है। He who seeks peace should draw out the arrow of the lamentation and complaint and grief. He who had drawn out the arrow and he became composed will obtain peace of mind. He who has overcome all the sorrow will become free for the sorrow and be blessed। अब क्या होता है, हमारे ऑथर जी यानी कि हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, वो कहते हैं क्या, वो कहते हैं कि भाई अगर किसी को शांति चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप रोइए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, आपने देखा हो कभी आपके फैमिली मेंबर्स में किसी की भी डेथ हुई बाय चांस, ठीक है, आपकी डेथ मतलब किसी की भी डेथ हुई हो आपके फैमिली मेंबर में से, तो आपको भी रोना तो बहुत आया होगा, आप बहुत रोगे, टूट टूट के रोए होगे, बिल्कुल भाई मतलब कैसे रो रहे हो, ठीक है, आप काफी रोए होंगे, लेकिन क्या आपके रोने से जिसकी डेथ हुई, जिस फैमिली मेंबर की डेथ हुई, क्या वापस आ गए वो। तो हमारे एग्जाम्पल में बताया, एग्जाम्पल देते हुए गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि भाई कितना भी आप रो लो क्या होगा, कंप्लेंट कर लो, कितना भी दुख शोक, लेमेंटेशन मीनिंग क्या होती है, शोक मनाना, ठीक है, कंप्लेंट कितनी भी शिकायतें कर लो, दुख मना लो, शोक मना लो, लेकिन जिसकी डेथ हो गई है, होनी होती है उसकी, वो वापस नहीं आ सकता, मतलब डेथ उसकी कन्फर्म थी। तो वो कहते हैं क्या कि भाई अगर उसको शांति देनी है तो अपने माइंड, अगर अपने माइंड को भी शांति देनी है तो प्लीज ये सब चीजें ड्रामे वगैरह, ड्रामे तो फिर पता नहीं कोई, लेकिन ये जो आप रोना धोना है प्लीज आप उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर आप शांति से फ्री होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई हाँ मुझे ब्लेस्ड है कि मैं क्या हो चुका हूँ, भगवान ने मुझसे बोल दिया कि भाई ठीक हो, मतलब अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकते हो तो आपका माइंड बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल बिना टेंशन फ्री, बिल्कुल एकदम मस्त, ठीक है। तो ये जो हमारा सोर्स लिया हुआ है किस लिए, बेटी रेंशो वैल्यूज एंड द वॉइस आर कॉलेज रीडर, ठीक है, 1975 में, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, हमने इस चैप्टर को काफी इंटरेस्टिंग वे में समझा और काफी अच्छा चैप्टर था, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।